करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम जय श्री हरि विष्णु। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी या पवित्रा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है और इस व्रत के करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और इसलिए ही इस व्रत का नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को धारण करने से ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या जैसे दोष का भी निवारण हो जाता है। ये व्रत बहुत ही पवित्र और बहुत पुण्य फल देने वाला है, इसलिए इस व्रत को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। साल 2022 में 24 जुलाई 2022 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा और वीडियो के अंत में आपको पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण की विधि के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जो भक्त चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप कामिका एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले शास्त्रों में वर्णित चमत्कारी उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और अब हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का यानी कि लक्ष्मी नारायण स्वरूप का मन में ध्यान कीजिए, हृदय में उन्हें श्रद्धापूर्वक विराजमान कीजिए और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करके कामिका एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे माधव, आप कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, क्या विधि है और इसका महात्म्य क्या है? यह सब जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, कृपा पूर्वक मुझे इसके बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ भी बतलाया है वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का एक नाम कामिका और दूसरा नाम पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। और अब तुम उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता है वह भगवान विष्णु के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पापनाशक अन्य कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने भी यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता है। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य अंतिम समय में यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल से। तुलसी दल अर्पण करने का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर होता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा,
भगवान विष्णु की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधापान करते हैं, और जो मनुष्य गौशाला में घी या तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। इस प्रकार नारद जी से कामिका एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे कामिका एकादशी की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहते थे। ठाकुर वैसे तो बहुत नेक दिल थे, लेकिन उन्हें क्रोध बहुत आता था। क्रोधी ठाकुर का एक दिन एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो गया। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु उसने ब्राह्मण की क्रिया करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप जब ब्राह्मणों ने भोजन करने से मना कर दिया तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। तब ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देकर उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जहां आपने भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा विराजित की है उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और व्रत का संकल्प ले लीजिए। और व्रत का संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। जैसे कि अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा है, शालिग्राम स्वरूप है या लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उनका पंचामृत से या कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए। अगर ये चीजें ना हो तो आप शुद्ध जल से या गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद आप उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल या पीली मिठाई का उन्हें भोग अर्पित करें। आज के दिन केले का भोग भगवान को अवश्य लगाना चाहिए और कुछ केले गाय को भी जरूर खिलाने चाहिए। जो भी केले आप भगवान को अर्पित करते हैं उसमें से कुछ केले आप परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप वितरित करें, स्वयं भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें से कुछ केले आप गाय को अवश्य खिलाइए। गाय की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद आज के दिन प्राप्त हो जाता है। आज पवित्रा एकादशी है और पवित्रा एकादशी के दिन पुण्य कर्म करने से, शुभ कर्म करने से पुण्य फलों में वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि जब होती है तो निश्चय ही हमारी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, दुखों का समापन भी होता है और मनुष्य के जीवन में सुख का आगमन भी तभी संभव है जब हम धर्म के कार्य करते रहें। तो आज के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करने चाहिए। दिन भर आप फलाहार के द्वारा व्रत कर सकते हैं और उसके बाद शाम के समय स्नान इत्यादि करके फिर से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। अखंड दीपक आज जरूर प्रज्वलित करना चाहिए अपने घर में। आप चाहें तो सुबह से लेकर अगली सुबह तक यानी पूरे 24 घंटे तक अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सिर्फ रात्रि में ही शाम से लेकर और सुबह तक के लिए अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। दीपक में आप शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एकादशी की रात्रि में पूरा प्रयास करना चाहिए कि भगवान श्री विष्णु के सामने अधिक से अधिक हम मंत्रों का जप कर सके, भजन कीर्तन कर सके, क्योंकि शास्त्रों में एकादशी की रात्रि में जागरण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आपको ग्रहण करना चाहिए, अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपना व्रत खोलने से पहले हमें किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए।
तो अगर ऐसा संभव न हो कि कोई ब्राह्मण आपके घर आ जाए इतनी सुबह, तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त आप दान की सामग्री जैसे कच्चे भोजन की सामग्री निकाल कर रख दीजिए, जैसे कि आटा, दाल, चावल, सब्जियां, फल इत्यादि। जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन जो भी आप दान करना चाहते हैं उसके साथ धन स्वरूप दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को निकाल कर रखने के बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। और दान की सामग्री आप दिन में भी किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में या किसी पुजारी को दान कर सकते हैं। और अब जानते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, 24 जुलाई को रविवार को हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं और पारण करने का शुभ मुहूर्त 25 जुलाई को है। 25 जुलाई को सुबह 5:38 से सुबह 8:21 तक पारण करने का शुभ मुहूर्त है। पारण करने की कुल अवधि है 2 घंटे 43 मिनट की। एकादशी के पारण में शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में अगर हम एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं तो एकादशी व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें कामिका एकादशी व्रत की कथा और पारण के शुभ मुहूर्त, पारण की विधि के बारे में मैंने विस्तृत वर्णन किया है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।